हरे कृष्णा, राधे राधे। एक माँ के हृदय की करुण पुकार, उन्मादनी यशोदा। प्रसंग है शिवरात्रि। बिना हिचक प्रतिवर्ष गोप शिवरात्रि पर अंबिका वन की यात्रा करते हैं। मैया इस यात्रा के आरंभ में आर्त हो उठती हैं। महर यदि फिर कोई अजगर कहीं से वहां आ गया तो। इस यात्रा में बाबा को अजगर ही निगलने लगा था। लगभग कटी तक निकल चुका था। गोपों के अलमुख प्रहार का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ा था। कन्हैया ने आकर एक लात लगाई, तब वह अजगर से गंधर्व बनकर आकाश में उड़ गया था। मैया को ऐसा लगता है जैसे आज की ही वो घटना हो। अजगर बहुत हठी होते हैं। वे उल्मुखों से पीटे जाने पर भी मानते नहीं। मैया का मन धुक धुक कर रहा है। अब नीलमणि कहाँ है जो अजगर को लात मारकर गंधर्व बना देगा। महर वह था, तभी अजगर भी आया था। बाबा भरे नेत्र से कहते हैं, उससे युक्त नंद को निगलने आवे ऐसा कोई अजगर भी कहीं नहीं है। काश कहीं होता और इस बार मुझे आकर निगल लेता। मैया मनौती करने जैसे स्वर में बोलने लगती है, लेकिन जानती हूँ कोई नहीं आवेगा। मुझे निगलकर कौन सा उसका उद्धार होना है। मुझ पुत्रहीना को निगलकर तो उसके उदर में ज्वाला ही जागेगी। नीलमणि कितने उत्साह से व्रत करता था। मैया के लिए निर्जल व्रत स्वाभाविक हो गया है। ब्रिज में सभी निर्जल व्रत करते हैं इस दिन और सब अंबिका बन जाते हैं। किंतु अब गोप कुमारों में 5 या एकादश दल के बेलपत्र ढूंढने पाने का उत्साह नहीं है। सरस्वती स्नान, रात्रि जागरण, चारों पहर की सैविधि पूजा सब बड़ी श्रद्धा से पूरी सावधानी से करते हैं। भगवान शिव के लिंग विग्रह की तथा देवी अंबिका की पूजा में कोई शिथिलता नहीं, उल्टी श्रद्धा एकाग्रता बड़ी ही है। महर्षि साडिल्य मुनिगणों के साथ आते हैं। रुद्राचन होता है प्रभात से दूसरे प्रभात तक। एक ही अंतर आया है, अब गोप बालक भी रात्रि के चतुर्प्रहर का पूजन होने पर अरुणोदय तक कीर्तन करते हैं। कोई भी पलकें नहीं झपकता, पलकें झपकती ही नहीं, यह कहना अधिक उपयुक्त है। नीलमणि सुखी रहे, वह स्वस्थ रहे। मैया आंचल फैलाकर प्रत्येक प्रहरांत पूजा के पश्चात याचना करती है। श्याम सुंदर प्रसन्न रहे। गोपियों को भी यही एकमात्र वरदान चाहिए। कृष्णचंद्र सुखी रहे, यशस्वी हों। गोपों के अंदर की महत्तम कामना यही है, कन्हैया भरपूर सुख पावे। गोप कुमारों का हृदय पुकारता है, श्याम सुखी रहे। ब्रज के पशु पक्षी तरु लता बोले सके तो यही मांगेंगे। भले यह बिरह दावानल में स्वयं रात दिन दग्ध हो रहे हों, किंतु इनका अणु अणु पुकारता है उस मयूर मुक्ति तक तृप्त वायु न पहुँचे। मृत्युंजय धुर्जटी विश्वनाथ मैया बार बार प्रार्थना करती हैं, आप आशुतोष हो, मैं दुखिया भाग्यहीना हूँ। नीलमणि ही मेरा सर्वस्व है, उसकी रक्षा करते रहो शूलपाणी। माँ अंबिके गणेश जननी, आप मुझ बस बरहिता की व्यथा समझ सकती हो। वात्सल्यमयी मेरे नीलमणि के मस्तक पर अपने अभय करों की छाया रखना। मैया कंठ सूत्र सिंदूर आभरण चढ़ाती रहती हैं और प्रार्थना करती रहती हैं। मंगल मूर्ति गणनाथ मैया सबसे एक ही बात कहती हैं, विघ्नेश्वर आप अपने सब भूत प्रेत योगनी डांकनी रोग शोक भले मेरे पास भेज दो, किंतु मेरे नीलमणि से इन सबको दूर रखना। तेरे नीलमणि के स्मरण करने वाले की छाया से मेरे सब गण दूर भागते हैं। कह सकते तो भगवान गणपति कहकर प्रसन्न होते। मैया गणेश स्वयं तेरे आशीर्वाद का आकांक्षी है। देवी अंबिका भगवान गंगाधर सब मर्यादा के कारण अप्रकट रहते हैं, मौन रहते हैं। मैया की प्रार्थना संकोच पूर्वक सुनकर सिर ही तो झुका सकते हैं। प्रकट भी हो जाए तो यह वात्सल्यमयी ब्रजेश्वरी कुछ सुनेंगी नहीं। मेरा नीलमणि सुखी रहे। मैया के प्राणों में एक ही पुकार बसी है, यह कहाँ कोई छोटा बड़ा देखती है।
ये तो ग्राम देव, ग्राम कालिका से, वृक्ष लताओं से, काक मयूर से भी यही प्रार्थना करने लगती हैं, मेरा नीलमणि सुखी रहे, मेरा नीलमणि सुखी रहे। एक माँ के हृदय की करुण पुकार, उन्मादनी यशोदा। इससे आगे का प्रसंग कल श्रवण करेंगे। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।